हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 17 जून और 17 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप लास्ट बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि स्विस मिलिट्री हरियाणा के किस जिले में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई सेटअप करने वाली है। तो स्विस मिलिट्री जो है सेटअप करने वाली है अपनी होली ऑन्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये हरियाणा के फरीदाबाद में। एक और कंपनी भी है, शायद आपको याद हो तो साब कंपनी, वो हरियाणा के झज्जर में अपना सेटअप करेगी। साब कंपनी है, वो भी बेसिकली स्वीडिश कंपनी है। और ये याद रखना कि वो डिफेंस सेक्टर में काम करेगी। वो काल M4 कार्बाइन जो बंदूकें हैं उसका निर्माण करेगी, जो बेसिकली एक टाइप से छोटी छोटी मिसाइलें ही हैं कहिएगा आप लोग। हरियाणा में प्राण वायु वन देवता योजना के तहत कितने रुपए प्रति वर्ष पेंशन दी जा रही है। तो हर साल प्राण वायु वन देवता योजना के तहत टोटल 2750 रुपये पेंशन दी जा रही है। एक्चुअली ये पेंशन किनको मिलती है? ये पेंशन मिलती है उन पेड़ों को जिनकी उम्र 75 साल से पुरानी हो। मतलब कोई पेड़ 75 या 75 साल से ज़्यादा पुराना हो तो उनको ये 2750 रुपये पेंशन दी जाती है हरियाणा के द्वारा। इसके तहत टोटल हरियाणा में 3819 पौधों की पहचान की गई है। इसका रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने अभी एक ब्रोशर भी जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा में वन मित्र एक योजना भी है। वन मित्र स्कीम के तहत वन मित्रों की भर्ती की जाएगी हरियाणा में। पौधों की देखभाल करने के लिए उनको मान्यता दिया जाता है इस योजना के तहत। और पौधों की जियो टैगिंग होगी, इससे नियमित ड्रोन मैपिंग भी होगी। ड्रोन के तहत उनको चेक किया जाएगा उनको पौधों को पानी दिया जा रहा है क्या, और उसके आधार पे ही वो सेल्फी अपलोड करते रहेंगे अपने उस वेबसाइट पे, और उनके तहत उनको जो है ना वो पैसा दिया जाएगा, मान्यता दिया जाएगा। तो हरियाणा में वन मित्र योजना है और एक प्राण वायु वन देवता योजना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पेड़ पौधों के मामले में अभी रिसेंट सर्वे हुआ था, उसके अनुसार सबसे कम पेड़ पौधे पूरे भारत में हरियाणा राज्य के अंदर ही है, सबसे कम। हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कितने लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र और जो राज्य सरकार के द्वारा टोटल 1,10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए। आपको याद हो तो एक सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसके तहत अगर कोई सोलर पैनल लगाता है तो उनको 300 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री दी जाती है। एक्चुअली 2 किलोवाट तक का 60,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और 50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा, और 300 यूनिट की बिजली भी उनको फ्री दी जाएगी हर महीने। और जो 1,80,000 रुपये तक है उनके लिए ये है। अच्छा, 1,80,000 से 3 लाख रुपए के बीच में जिनकी आय है उनको 2 किलोवाट तक का 60,000 रुपये तक की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा, 20,000 की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा, और 300 यूनिट उनको बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये तो सेम ही है, इसमें 50,000 है, इनमें 20,000 है, इतना ही फर्क है। ये योजना पहले प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना करके स्टार्ट की गई थी, बाद में इसका नाम बदल के सूर्य घर योजना कर दिया गया है। हरियाणा में बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है, ऊर्जा मंत्री है। और भारत में ऊर्जा मंत्री कौन है? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनके पास में वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय है। और प्रधानमंत्री आवास योजना वाला डिपार्टमेंट भी उन्हीं के ही पास में है वर्तमान में। ठीक है। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता की किस सीट से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है इन्होंने मुलाना सीट से। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं कि वरुण सिंह जो है ना, वरुण चौधरी, इनको साल 2021 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिल चुका है अपने कामों के चलते हुए। सर, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, वजह क्या रही है? इस्तीफा देने की वजह यह है कि अभी रिसेंटली इन्होंने अंबाला सीट से लोकसभा चुनाव जीता है, इस करके इस्तीफा दिया है। इन्होंने अभी रिसेंटली स्वर्गीय रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को हराया है और 2019 में ये अंबाला की मुलाना विधानसभा सीट से विधायक बने थे। 2019 में पहली बार विधायक बने थे वैसे। और चुनाव आयोग में हल्फनामे के अनुसार 26 करोड़ इनकी टोटल संपत्ति है, हालांकि इसमें 62 लाख रुपए की देनदारी भी है।
इस्तीफ़ा देने का नियम क्या है सर? देखो, इस्तीफ़ा देने का नियम ये है कि अगर आप किसी सीट से मान लेते हैं कि चुने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये विधायक तो थे लेकिन ये लोकसभा के मेंबर चुने गए, तो इनको 14 दिन के अंदर ही विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होती है और जहाँ से संसदीय चुनाव जीते हैं उस लोकसभा सीट को मतलब लोकसभा सीट में हो या विधानसभा हो, तो विधानसभा सीट है उसको खाली घोषित करना पड़ता है। तो 20 जून से पहले इनको जो है ना मुलाना विधानसभा सीट से विधायक पद पे त्याग पत्र देना पड़ा है, तो इन्होंने अब त्याग पत्र दे दिया है यहाँ से विधानसभा सीट से। ठीक है, मुलाना में उपचुनाव होगा क्या सर? अब सीट खाली होगी तो नहीं, उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि वजह यह है कि अब थोड़ा सा ही समय रहा है। इसी साल अक्टूबर में तो हरियाणा विधानसभा चुनाव है, आम चुनाव होने निर्धारित है ही, तो इसीलिए मुलाना विधानसभा सीट जो है ना इस पर कोई उपचुनाव नहीं होगा फिलहाल के लिए। ठीक है, लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी थे वैसे ये, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना उसके चेयरमैन भी थे ये, तो उनके विधायक पद से त्यागपत्र देने के साथ ही विधानसभा स्पीकर के द्वारा लोक लेखा समिति के नए चेयरमैन के तौर पे विधायक को नामित किया जाएगा। अभी मतलब लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी ये नहीं रहे हैं। साथ के साथ ही हरियाणा के किस जिले के सतनाली क्षेत्र का राजावास गांव पूरी तरह से डिजिटल गांव हो चुका है? सो सतनाली क्षेत्र जो है ये पड़ता है महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ का ये गांव पूर्ण तरह से डिजिटल गांव हो चुका है। इस गांव का ये गौरव पट है। राजावास गांव के सरपंच है मोहित कुमार। इन्होंने ग्रामीणों को राहत देने के लिए गांव को पूर्ण रूप से डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे यहाँ पे 5 महीने पहले ही गांव में फ्री वाईफाई की सुविधा तो ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दी थी, लेकिन अब इस गांव की एक वेबसाइट भी स्टार्ट हो चुकी है www.rajavas.com। सर इस वेबसाइट से क्या होगा? देखो, वेबसाइट पे ग्रामीण जो लेबर है, लेबर कॉपी, मजदूरों की कॉपी है, उनसे उनकी अपडेट है, हैप्पी कार्ड है, जो बसों में फ्री यात्रा करने वाला, विधुर पेंशन है, लाडली पेंशन, विकलांग पेंशन, बोना भत्ता पेंशन, विधवा पेंशन, बुढ़ापा, अविवाहित पेंशन, रोडवेज बस का टाइम टेबल, इन सब की जानकारी मिल सकेगी। सरपंच, पंच और सम्मानित व्यक्ति या गाँव से बाहर नौकरी कर रहे ग्रामवासी के मोबाइल नंबर, इन सब की जो है ना सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी। और कोई किसी को मान लेते हैं ग्रामवासी को कोई दिक्कत आती है तो भी इस वेबसाइट पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम को बता सकेगा। 10 दिन के अंदर अंदर जो ना उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये है गांव के सरपंच। वैसे मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, डिजिटल दुनिया के अंदर ये अच्छा प्रयास है। शायद गाँव के बाकी और सरपंच है उनको भी शायद ऐसा काम करना ज़रूर चाहिए। आपके लिए आज के सेशन के क्वेश्चन इतने ही थे और एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आपके होमवर्क के लिए कि हरियाणा सरकार के द्वारा अब ITI में एडमिशन लेने वाली सभी छात्राओं को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? बताना इसके बारे में विस्तार से। मैं मिलता हूं आपको अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।